में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की धांधली जरूर होती है। मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी बोला था कि जब डाटा पूरा नहीं दे रहा है, इलेक्शन कमीशन स्लो डाटा दे रहा है। नहीं हो नहीं सकता। आप किससे मिले हैं? आप भाजपा वालों से मिले हैं, कितना रुपया लेकर आए हैं? ये वही पत्रकार हैं जिनको मैं अभी 500 रुपये दे दूं ना, ये 500 रुपये, तो ये तुरंत कह देंगे कि नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस से मिले हुए। देखिए, बृजभूषण जी आज सदमे में होंगे और हो सकता है कि बृजभूषण जी आज खाना भी ना खाएं। देखिए, जो हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का नतीजा आ रहा है वो आम जनमानस का नतीजा नहीं है, चुनाव आयोग का नतीजा है। मैं हरियाणा में था, एक एक जगह घूमा हूँ, एक एक विधानसभा घूमा हूँ। हरियाणा का 3 मुद्दा होता है, किसान, जवान और पहलवान। तीनों इस बार भारतीय जनता पार्टी से परेशान नहीं थे, नफरत कर रहे थे। 2004 में जिस प्रकार से कांग्रेस से लोग परेशान हो गए थे, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लगे थे। अब आप बताइए कि जिससे व्यक्ति नफरत करेगा, आप बताइए कि सुबह में जब तक पेपर से गिनती हो रही थी तब तक कांग्रेस 70 प्लस जा रही थी और सैनी साहब ने कहा अरे अभी तो खुलने दो। मतलब स्पष्ट होता है में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की धांधली जरूर होती है। मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी बोला था कि जब इस देश से बैन नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई होगा नहीं। आपके नेता तो नहीं बोलते हैं, बड़े वाले वो तो एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। देखिए, अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा है, बहुत स्लो दे रहा है। हाँ ठीक है, वो जब तक पूरा डेटा ना आ जाए तब तक उस मुद्दे पर बात करना उचित नहीं होगा। और बाकी ये चुनाव जो मतलब हरियाणा में हम लोगों को प्रस्त किया गया, ये आम जनमानस को कहीं ना कहीं प्रस्त किया गया। किसान अगले 5 साल तक परेशान रहेगा, युवा अगले 5 साल तक परेशान रहेगा। पहलवान की बात की जाए तो पहलवान विनेश फोगाट जी जीत गई हैं, परेशान तो होने वाला नहीं है। और पहलवानों को जिस प्रकार से हरियाणा में प्रताड़ित किया गया, अपने नेता को बचाने के लिए जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया, इससे साफ स्पष्ट होता है कि भाजपा महिला विरोधी पार्टी है। कहाँ गलती हुई है कांग्रेस से? कांग्रेस से गलती नहीं हुई है और ना वहाँ की जनता ने गलती की है। जनता ने तो वोट दिया कांग्रेस को, लेकिन अब रहा है बीजेपी को। अच्छा, एक चीज बताइए, तो उनको कैसे पता रोना रोएंगे? भरोसा है अपने काम पे भाई। काम पे नहीं भरोसा है। आप बताइए कि सुबह भी तो कह रहे थे कि अभी खुलने दो, बोला था कि नहीं बोला था? तो वोट ये लतखोर पत्रकार कहाँ से आ जाते हैं? नहीं, उनके कहने का मतलब जब खुलेगा तब हम लोग दिखाएंगे कि हम क्या हैं। और जो लोग कल या परसों बसों पे से पोस्टर फाड़ लेते सरकारी, उनका क्या होगा? देखिए, पोस्टर फाड़ना या सामाजिक सौंदर्य को बिगाड़ना गलत है। नहीं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि अब कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी के। मैंने क्या बोला? मैंने एक लाइन में जवाब दिया कि जो पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। मैं आपका कैमरा तोड़ दूं तो भाई गलत कर रहा हूं ना। या हुड्डा को पूरी कमान देना, हुड्डा के हाथ में पूरी पार्टी देना, ये भी एक गलती रही है। देखिए, कांग्रेस के जो तीनों नेता वहाँ के बड़े थे, बहन कुमारी शैलजा कुमारी जी, उनका तो शैलजा जी नहीं, सब लोग हम साथ में थे। शैलजा जी, सुरजेवाला और हुड्डा साहब, तीनों एक थे। और ये हमारे आला कमान की मजबूती है कि तीनों लोग मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे थे। शैलजा जी भी कह रही थी कि आला कमान हमको बनाएगा, हुड्डा साहब कह रहे थे हमको, सुरजेवाला कह रहे थे। शैलजा को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया गया? अभी वो सांसद है ना। हाँ, नहीं, वो तो चाहती थी मैं चुनाव लड़ूं विधानसभा। नहीं, चुनाव अगर हम लोग परिणाम जीतते तो आला कमान तय करता कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तय करता, उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया। देखिए, आप बताइए कि अभी जब राहुल जी ने जब रैली की तो हुड्डा साहब और शैलजा जी साथ में मंच पर थे कि नहीं थे? आप बताइए भैया, थे या नहीं थे? मोदी जी को जी, मोदी जी का जादू बरकरार, बधाई दे दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू तो खत्म हो चुका। कहाँ खत्म हो? हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? चलिए, अभी नतीजे में कुछ सब वक्त बाकी है। देखिए, हम लोग 40 पार हो जाएंगे। 40 पार हो जाएंगे? 40 पार हो जाएंगे। और हम लोग इतना मजबूत विपक्ष में रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दावे किए हैं, 500 रुपये सिलेंडर का, महिलाओं के खाते में 2100 रुपये डालने का, किसान के आय को दुगना करने का, अग्निवीर को परमानेंट बनाने का, हम लोग उसके लिए विधानसभा में पुरजोर भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी गैर जाट वहाँ मुख्यमंत्री चेहरा दे रही, तो कांग्रेस क्यों नहीं देना चाह रही थी गैर जाट चेहरा? देखिए, वो पार्टी का स्टैंड होता है। वो पार्टी तय करती है कि जाट देगा या बगैर जाट देगा। अच्छा, किसानों ने ठग लिया ऐसा? किसानों को भारतीय जनता पार्टी फिर ठगेगी पिछले 5 साल। मैं आपको बता दूं कैसे। वोट नहीं दिया, जहाँ जाट एरिया वहाँ भी बीजेपी जीत रही है। देखिए, बीजेपी इधर आइए, इनके शकल को दिखाइए। नहीं हो नहीं सकता। आप किससे मिले हैं? आप भाजपा वालों से मिले हैं, कितना रुपया लेकर आए हैं? ये वही पत्रकार हैं जिनको मैं अभी 500 रुपये दे दूं ना, ये 500 रुपये,
तो ये तुरंत कह देंगे कि नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस से मिले हुए कहाँ से मिला है 500 का नोट? ये ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो 500 रुपए पर ईमान अपना बेचने का काम करते हैं। नहीं मैं नहीं, देखिए उस पत्रकार का गलत बयान है। सुनिए, आप इस पत्रकार के बयान को वापस लीजिए। आप सभी पत्रकार ने, तो मैं सभी पत्रकार, आप इतने पक्के मन से कैसे कह सकते हैं हुड्डा आरएसएस के आदमी नहीं हो सकते? हैं? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि कांग्रेसियों के रग रग में कांग्रेस का खून दौड़ता है। सिंधिया के क्या था? हैं? सिंधिया, देखिए सिंधिया के परिवार का आप इतिहास जानिए। हाँ। रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में किसका हाथ था? किनका हाथ था बताइए? उन्हीं के परिवार वालों का। अरे आप जिम्मेदारी किसे दोगे हार की? राहुल गांधी या हुड्डा को? देखिए कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना चुनाव हारने की। ये तो नैतिक जिम्मेदारी। देखिए हम भाजपा वालों की तरह तो है नहीं कि जब हारे हैं तब नड्डा साहब को लगा दें और जीते तब मोदी जी को लगा दें। आपने सुबह देखा होगा कि मोदी जी की फोटो गायब थी, और जैसे ही रुझान ठीक ठाक होने लगा प्रधानमंत्री जी की फोटो आ गई। तो ये कब तक नड्डा साहब का अपमान होता रहेगा? हम लोग तो स्वीकार करते हैं। देखिए हम लोग स्वीकार करते हैं, मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। मतलब हार रहे हो, मतलब हार को सरेंडर? हम लोग हार को भी स्वीकार कर रहे हैं, हार को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। जो जनता ने जनादेश दिया, जनता के जनादेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जनादेश का हम पूर्णतः विरोध अभी करते आपके हैं। नेता ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को कि स्लो हो रही है काउंटिंग। अभी मैंने वही बात पहले ही बोली कि इलेक्शन कमीशन डाटा पूरा नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन स्लो डाटा दे रहा है, और स्लो डाटा से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। राहुल गांधी किसान नहीं है कांग्रेस में? एक आदमी सवाल पूछिए, एक आदमी। राहुल गांधी बार बार ये क्यों कहते हैं कि संघ के भी लोग हैं कांग्रेस में? अगर ऐसा कहते हैं तो फिर उनकी छटनी क्यों नहीं हो रही है? देखिए सबका हिसाब होगा। राहुल जी ने बहुत दिन पहले ही कहा था कि किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसा हिसाब होगा, ऐसा हिसाब होगा कि दोबारा हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आप लोग यहाँ ढोल नगाड़े बजा रहे थे, अब कह रहे नहीं, हैं हम लोग अभी भी ढोल नगाड़े बजा रहे अच्छा, हैं। अभी हम लोग देखिए हार मोदी का मैजिक कौन सा? आप लोग मोदी का मैजिक वैजिक नहीं चलता। अगर मोदी का मैजिक चलता तो अपने काम के बलबूते वोट मांगते। अगर मोदी का मैजिक चलता तो वो अपने जो उन्होंने काम किए हैं उस काम पर वोट मांगते। डंका बज रहा कहा जा रहा है पूरा। देखिए अगर डंके की बात की जाए तो मैं एक सनातनी ब्राह्मण हूँ। डंका लंका नरेश रावण का बजता था। डंके की अगर बात की जाए तो डंका उनका भी बजता था, दुर्योधनों का। तो डंका तो हिटलर का भी बजता था। मोदी जी का भी बजता है। तो आप इनकी तुलना कर रहे हैं कि ये लोग उन्हीं की कैटेगरी के हैं। मतलब मोदी जी का काम पे डंका बजता है ना? भाई ब्रजभूषण सिंह कह रहे थे विनेश फोगाट ले डूबेगी कांग्रेस को, ले डूबा कांग्रेस को विनेश फोगाट। देखिए ब्रजभूषण जी आज सदमे में होंगे, और हो सकता है कि ब्रजभूषण जी आज खाना भी ना खाएं, क्योंकि विनेश फोगाट जी, और जिसे भाजपा कह रहे थे कांग्रेस की बेटी, वो कांग्रेस की बेटी आज जुलाना विधानसभा से जीत चुकी है। 6000 वोटों से आगे चली गई। बेटी नहीं है, दिनेश फोगाट बेटी है। मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा क्या कह रही थी? विनेश तो कांग्रेस की बेटी है। जब विनेश जी जीत के आती थी तो क्या कहते थे? हेलो विनेश, तू तो मेरी बेटी है, शाम को चाय पीते हैं। मतलब, और जब उसके साथ में गलत हुआ तब कोई नहीं बोला। तब उसका हाथ थामने के लिए राहुल जी आ गया और उसके हाथ को मजबूत करने के लिए उसका हाथ पकड़ा। है फोन किया था प्रधानमंत्री, फिर भी नहीं जीती हैं, फिर क्या आप हमारे फोन किया था प्रधानमंत्री, फिर भी नहीं जीत के आई है, क्या फिर बुलाएंगे मोदी जी? देखिए मुझे लगता है कि इतना भी बेशरम उनको नहीं होना चाहिए। और अभी जल्दी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन भी किया था विनेश जी को, लेकिन विनेश फोगाट ने मना कर दिया। पर हुड्डा जी का तो दलित विरोधी चेहरा रहा हरियाणा में, तो फिर क्यों उनको दलित वोट देंगे? देखिए आप लोग जाति में मत बांटिए, हम लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं। आप लोग दलित ब्राह्मण जाट नॉन जाट हिंदू मुसलमान करके इस देश को तो आधा से ज्यादा बांट चुके हैं। नहीं, आपको लगता है कि दलित वोट देगा? दलित वोट कांग्रेस को देता है। नहीं, क्यों देगा? मैं आपको बता दूं कि मैं हरियाणा के कई विधानसभा में ऐसे गया हूं जहां पे पूरा, आप अनुराग ओझा के चैनल पर जाइए, अनुराग ओझा के इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा पर जाइए, और पूरी पोस्ट आपको मिलेगी कि अनुराग ओझा कहां कहां गए। किसानों के बीच में, सुनिए, किसानों के बीच में गया है, दलितों के बीच में गया है, पिछड़ों के बीच में गया है, अल्पसंख्यकों के बीच में गया है, पहलवानों के बीच में गया है, युवाओं के बीच में गया है। कह रहे थे किसान घुसने नहीं दे रहे। एक मिनट का बयान था सत्य जी, गोंडा से है क्या? जी मैं गोंडा से हूं। जहाँ से ब्रजभूषण जी सांसद हैं, उनके बेटे हमारे। तो डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का? हम तो गांधीवादी विचारधारा के हैं। 5 मिनट तक
शांति का पैगाम देते हैं, बाद में भगत सिंह बन जाते हैं। दबदबा कायम रहा। देखिए हरियाणा में दबदबा था, दबदबा है, लेकिन विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट अगर लेके डूब मुझे गए पूरे कांग्रेस। मैं बता दूं कि पूरे कांग्रेस को नहीं ले डूबी है। विनेश फोगाट जी अगर हार जाती तो लगता है कि हाँ दबदबा उनका है। और चुनाव के ही दरमियान का नाम है उनका खट्टर वो देखिए आप खट्टर साहब तो उनको क्लीन चिट दे रहे थे कि ब्रिजभूषण ने कुछ किया ही नहीं। अनुराग भाई, कांग्रेस को धोखा किसने दिया? किसान ने, आप जैसे पत्रकारों ने, किसने दिया? आप जैसे पत्रकारों ने क्यों? जो बीजेपी के समर्थन में, जो बीजेपी के समर्थन में चला के, हाँ आप देखिए हम लोग, दिखाई दे रहा था 50-60 एग्जिट पोल फेल हो गए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। आप लोग को याद होगा, आप लोग भी यहीं थे, मैं भी यहीं पे था जब सुनिए साहब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जब चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल क्या दिखा रहा था? एग्जिट पोल कि कांग्रेस बढ़त बना रही है। बाद में क्या हुआ? मैं एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में दोनों में फर्क होता है। मैं एग्जैक्ट पोल पर विश्वास करता हूँ। और बीजेपी ने जी। कहा पूरे चुनाव में कि कांग्रेस दलित विरोधी है, शैलजा का अपमान। कांग्रेस दलितों के फेवर में है और इस बार हरियाणा के दलित भाइयों ने कांग्रेस को बढ़ चढ़कर समर्थन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।